तो जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हैं, इस वीडियो में हम लोग फैंसी नंबर बुक कराने वाले हैं अपनी क्रेटा के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यह अलॉटमेंट प्रोसेस डिलीवरी लेने के 5 से 6 दिन पहले ही हम लोगों ने करा लिया था। तो इसके क्या चार्जेस हैं, कौन सा नंबर बुक कराया है, सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो कोई भी नंबर वीआईपी या आपके मनपसंद नंबर लेने के लिए अब पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो चुका है। तो इसके लिए आपको वाहन.परिवहन.gov.in पर आना पड़ेगा। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको न्यू लॉगिन करके एक आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं पहले से ही आईडी बना चुका हूँ, तो डायरेक्टली लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ से लॉगिन करते ही दो ऑप्शन आएंगे, एक आपको ऑक्शन प्रोसेस की तरफ ले जाएगा और दूसरा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व प्रोसेस की तरफ। तो ऑक्शन करना नहीं है, फर्स्ट सर्व फर्स्ट कम वाला ही सीन हम लोग अपनाते हैं। तो यहाँ पर वीआईपी नंबरों के प्राइजेस दी गई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सीधा एप्लीकेशन होम पर आता हूँ और यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ आरटीओ। तो आरटीओ पर क्लिक करते ही एक ड्रॉप डाउन बॉक्स खुल जाएगा। तो गाड़ी कानपुर की होने वाली है, इसलिए कानपुर नगर यहाँ पर कर लेते हैं, यूपी 78। व्हीकल टाइप आपका ट्रांसपोर्ट रहेगा। अगर आप किसी कमर्शियल गाड़ी के लिए बुक करा रहे हैं जो कि ओला, ऊबर या फिर किसी टैक्सी बेसिस पर चलनी है, या फिर अगर आप पर्सनल के लिए चला रहे हैं तो नॉन ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। उस फिर व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में एलएमवी पड़ जाएगा। फिर आपका स्टेट के हिसाब से आपको नंबर बता दिया जाएगा कि कौन सी सीरीज़ चल रही है वहाँ पर। इसके बाद आप सीधा फैंसी नंबर के प्राइस लिस्ट पर चले जाएंगे। तो सबके आगे उनके प्राइजेस लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही सेलेक्ट कर लिया है कि मुझे कौन सा नंबर लेना है। आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं। तो हमें ये नंबर लेना है 5550 अपने क्रेटा के लिए। तो यहाँ पर मैंने कोई भी परचेज़ नहीं करी अभी तक, तो यहाँ नो कर दूँगा। तो उसके बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन खुल जाएगी जिसे मुझे सही सही भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो नाम ही भरना है, आप सभी जानते हो। उसके बाद ओनरशिप में आप इंडिविजुअल डाल सकते हैं अगर गाड़ी किसी एक के नाम पर रजिस्टर होनी है। तो तीसरे कॉलम पर जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर होने वाली है उसके फादर का नाम पूरा आईडी प्रूफ के हिसाब से डलेगा। उसके बाद तो सारी चीज़ें सिंपल हैं एकदम। आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा भर दें। तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि इससे पहले जो गाड़ी हम लोगों के पास थी उसमें भी वीआईपी नंबर था। तो उसका नंबर था 0101। एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ आपको कि 5 साल पहले जब उस नंबर को अलॉट कराया गया था तो उसकी कानपुर में अलॉटेशन वैल्यू थी 3000 रुपीज़। और आज की डेट पर अगर उसी नंबर को फिर से अलॉट कराने का सोचा जाए तो उसकी वैल्यू बढ़कर 25,000 हो गई है। तो इसको देखते हुए तो ये लगता है कि गाड़ी की वैल्यू तो हमेशा कम होती ही रहती है, लेकिन यहाँ पर इस कंडीशन में गाड़ी की वैल्यू तो कम हुई लेकिन नंबर की वैल्यू बढ़ गई। My God! Wow! तो सबमिट करने के बाद ये आपको ऑनलाइन पेमेंट के पेज पर ले आता है जहाँ पर आपके ओनर डिटेल्स आ जाएंगी और टोटल पेएबल अमाउंट आ जाएगा, जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा उस नंबर के लिए। यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पेमेंट गेटवे मनचाहा चूज़ कर लीजिए कि आपको किस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना है आरटीओ को। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है, ये आपके नेटवर्क कनेक्शन पर डिपेंड करता है। तो ये सीधा मुझे एसबीआई के पेमेंट सिस्टम पर ले आया है। तो मैं यहाँ से सीधा मनचाहा पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके एसबीआई का आगे के लिए प्रोसीड कर जाऊँगा। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पेमेंट डिटेल्स पर आ जाते हैं। तो आखिरी में एक बार फिर से आपको सारी डिटेल्स चेक करने का मौका देता है। यहाँ पर बिल्कुल चूक मत करिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से चेक करने के बाद ही आगे के लिए कंफर्म करिएगा। तो कंफर्म करने के बाद कि थोड़ा लोडिंग के लिए टाइम ले रहा है। तो अब आप आ चुके होंगे यहाँ पर फाइनल स्टेप की तरफ। तो इस फाइनल स्टेप में आपको अपना कार्ड नंबर डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेंगी यहाँ पर। उसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा। जब आप यहाँ पर पे का बटन दबा चुके होंगे तो यहाँ पर वो ओटीपी डालते ही आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है क्योंकि ये डायरेक्ट बैंक के सर्वर से कनेक्ट होके आपका पेमेंट को अलाउ करता है। तो यहाँ पर पेमेंट स्टेटस सक्सेसफुल आ चुका है। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ देखिए ज़रा। परिवहन की वेबसाइट पर ये 404 का एरर कोड आ गया।
तो उसके बाद मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ, मेरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ भी कि नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके थे। तो यहाँ पर मुझे किसी भी तरीके की कन्फर्मेशन नहीं मिल रही थी। मैंने 2-3 बार रीलोड करके भी देखा था पेज, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो 404 एरर वहीं का वहीं ही था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उस परिवहन वेबसाइट को फिर से खोलने का ट्राई किया। फिर से एक नए पेज खोलकर उस पे परिवहन लिखा तो पहले ही होम पेज आ जाता है। वहाँ जाने के बाद अब फिर से वही सारा सेम प्रोसेस, लॉगिन आईडी अपनी एंटर करके, पासवर्ड डाल के, वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद फिर से 2 ऑप्शन आएंगे, आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पर जाना है। तो अगर आप लोगों के साथ भी कभी अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले फिर से लॉगिन करके सेम प्रोसेस रिपीट करिए और चेक करने की कोशिश करिए कि आपने जो नंबर अलॉट करवाया है वो नंबर यहाँ पर अलॉट हुआ या नहीं। अगर यहाँ पर अलॉट हो जाएगा तो रेड से शो करेगा, ना तो अभी भी वो ग्रीन से ही शो कर रहा होगा। रुक जाइए, मैं दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाला जो मैंने अलॉट किया था। तो यहाँ पर देखिए सारे के सारे नंबर आ गए हैं जो अभी तक अलॉट हो चुके हैं यूपी 78 में। तो यहाँ पर बीच बीच में जो आपको रेड ब्लॉक में दिख रहे हैं वो सारे अलॉट हो चुके हैं, मतलब कि बुक्ड नंबर हैं वो। और जो जो ग्रीन में दिख रहे हैं वो अभी भी अवेलेबल है सबके लिए, मतलब कि कोई भी अभी भी उसको अपने नाम पर रजिस्टर करवा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपना नंबर चेक करेंगे जो कि था 5550। तो 5550 यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलॉट हो चुका है। तो अभी हम ही लोग ने इसको अलॉट कराया है कुछ 10 मिनट पहले, तो ये हमारे उस पे अलॉट हुआ है। तो इसकी कंफर्मेशन रिसिप्ट निकालने के लिए भी ऑप्शन होता है यहीं पर। तो चलिए वो निकालने की कोशिश करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट पर जाइएगा और रीप्रिंट ऑप्शन को क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर गाड़ी का आ जाएगा। तो ये आपकी रिसिप्ट आ गई है सारी डिटेल्स के साथ। आप इसको प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं एज अ विटनेस। और बाकी आपके अकाउंट पर भी इसकी डिटेल आ जाएगी। तो आप वो डिटेल अपने डीलर को ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि उसको आपकी आरसी के टाइम पर नंबर की ज़रूरत पड़ेगी कि आपने पहले से ही अलॉट करा दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप उसको ज़रूर बता दें, जिससे उस गाड़ी के चेसी नंबर या इंजन नंबर पर कोई और रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्टर ना हो जाए। तो बस यही थी कुछ वीडियो। अगर अभी तक आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।